आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद हर साल अवैध शराब से सैकड़ों मौतें हो रही हैं। भाजपा के राजनीतिक संरक्षण में लाखों करोड़ का अवैध शराब का धंधा चल रहा है। गुजरात में जिस तरह अवैध शराब का धंधा चलता है, उसी तरह भाजपा दिल्ली को भी अब अपने अवैध शराब का अड्डा बनाना चाहती है। दिल्ली में अवैध शराब का धंधा चलाने के लिए नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर भाजपा की ओर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 28 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की ओर से अवैध शराब के धंधे की शिकायत पंचायत सभा से की गई थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए की उगाही के लिए नकली शराब के धंधे पर रोक नहीं लगाई जा रही है। देखिए, जो 28 लोगों की मौत हुई है, उसके पीछे का सच यही है कि जिस राज्य में घोषित तौर पे शराबबंदी है, वहाँ पर नकली शराब का धंधा राजनीतिक संरक्षण में चलता है। अन्यथा आप शराब बेच ही नहीं सकते। तो इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनको रहने का सत्ता में 1 मिनट भी नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, हमारे गृह मंत्री जी गुजरात से आते हैं। आज मैंने सदन में मांग की कि आइए जवाब दीजिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि कैसे ये हो रहा है गुजरात में। आखिर उस गुजरात के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, कैसे हो रहा है वो यहाँ पे। आज सदन में जो आपने जो किस ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ठीक है पर्चा फाड़ के फेंका। वो जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं बता रहा हूँ साफ तौर पे। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुबह से मैं बार बार कह रहा था कि भाई गुजरात की मौतों पे चर्चा कीजिए, मौतों पे चर्चा कीजिए, नहीं तैयार थे। सर, कल सुबह 10 बजे जो है भाजपा की तरफ से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो है शराब नीति के ऊपर विरोध में जो है वो प्रचंड धरना प्रदर्शन करेंगे कल। तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर? करने दीजिए उनको। गुजरात भवन के सामने जाके धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जहाँ पे कि इतनी लोगों की मौत हुई है। कल शाम को गुजरात से एक दिल दहलाने वाली खबर आई कि 28 लोगों की मौत हो गई अवैध दारू पीने के कारण, अवैध शराब पीने के कारण। ये कोई पहली बार नहीं है कि गुजरात से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु अवैध शराब के कारण हुई है। 2009 में 100 लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने के कारण हुई। 2009 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उन्होंने भी वही किया जो आज के मुख्यमंत्री ने किया कि जी हम एक SIT बना देते हैं, SIT जांच करेगी कि ये अवैध शराब कहाँ से बन रही है। SIT बनी, लेकिन अवैध शराब बनाने वालों पर, अवैध शराब बेचने वालों पर कोई भी लगाम नहीं कसी गई। और 2016 में फिर से ऐसा एक हादसा हुआ जब अवैध शराब पीने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई। गुजरात का अपना डेटा ये बताता है, और ये कई अखबारों ने 2016 में इसको रिपोर्ट किया कि 2014 और 2016 के बीच में 177 लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने के कारण हुई। हर बार किसी की मृत्यु होती है, लोग मारे जाते हैं, बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, तो गुजरात की सरकार एक SIT बना देती है। वो SIT खाना पूर्ति करके अपनी कोई रिपोर्ट भी पेश कर देती है, और उसके बाद अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं होता है। आज मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि आपका तो कहना है कि गुजरात में शराबबंदी है, आपका तो कहना है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, आपका तो कहना है कि गुजरात में ना तो शराब बनती है ना शराब बिकती है। अगर शराब बनती नहीं है, शराब बिकती नहीं है, गुजरात में शराब बंदी है, तो हर कुछ महीनों बाद
ये खबर कहां से आती है कि लोगों की अवैध दारू पी के मृत्यु हो गई? एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 की जुलाई की ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है कि 3 महीने में ही 2.5 करोड़ से ज़्यादा की अवैध शराब गुजरात में जब्त हुई है। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये बताती है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि गुजरात में रोज़ अहमदाबाद में 1.5 से 2 लाख लीटर शराब बिकती है और पी जाती है, और सूरत में 50,000 लीटर तक। तो इतना बड़ा अवैध शराब का कारोबार जो हर गांव में चलता है, हर कस्बे में चलता है, हर शहर में चलता है, बिना राजनीतिक संरक्षण के चल नहीं सकता। जिस गांव में 28 लोगों की मौत हुई अवैध शराब पीने से, वहां के सरपंच ने मार्च के महीने में पुलिस को चिट्ठी लिखी थी, पुलिस को बताया था कि हमारे गांव में अवैध शराब का बनना बिकना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उन्होंने लोकल पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन बरवाला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने यही चिट्ठी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी एक कॉपी भेजी। उन्होंने इसी चिट्ठी की कॉपी गुजरात के गृह मंत्री को भी भेजी, लेकिन किसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया। आज अगर गुजरात की सरकार कहती है, अगर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि गुजरात में अवैध शराब बिकती है, तो ये चिट्ठी उनके झूठ को साबित करती है कि आज जहां पे 28 लोगों की मृत्यु हो गई है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती, उनकी पुलिस चाहती, उनके गृह मंत्री चाहते, तो इन 28 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये सारा अवैध शराब का धंधा चलता है। लाखों करोड़ रुपए इस अवैध शराब के धंधे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।